नमस्कार। सत श्री अकाल। मैं हूँ साक्षी जसरोटिया मैं हूँ नम्रता कौर एंड वी वेलकम यू टू द लीगल क्रंच विद कौर एंड जसरोटिया। रेप, सही सुना आपने। शायद ये वीडियो का नाम सुन के या थोड़ा सा वीडियो प्ले करके आप सोचें कि क्यों देखनी है, क्यों छोड़ो, इग्नोर करते हैं, यार ये तो फालतू ही है। नहीं, इस बार आपको सुनना पड़ेगा। तो आप ये भी सोच रहे हैं कि हम कौन हैं, अब ये क्यों शुरू कर रहे हैं और हम क्यों बोलना चाहते हैं इस बात पे। हाल ही हमारी LLB कंप्लीट हुई है। हमारी LLB कंप्लीट हुई और ये देखा कि ये इंसिडेंट, ये हाथरस, फिर ये बलरामपुर, अब बुलंदशहर, ये गुरुग्राम, इन सब केसेस में बहुत ज़्यादा गैंग रेप, इट्स लाइक बैक टू बैक न्यूज़ आई जा रही है। हमें इस बात ने प्रोवोक किया कि हम इसके बारे में एज अ लॉयर हम बोलें, इसके बारे में आवाज़ उठाएं। अब की बार हम जनता से अपील करेंगे कि कानून में क्या है और आप क्या चाहते हैं कि क्या और प्रोविज़न आए और ये चीज़ें बंद हों, बिकॉज रेप इज़ अ क्राइम नॉट अ रूटीन। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल बिल्कुल। आजकल ये शायद मैं अपने लिए भी बोलूँ या तुम्हारे लिए, किसी के लिए भी, हम सुबह उठते हैं, अपनी एक्सरसाइज करेंगे, नहाएंगे, तैयार होंगे, खाना खाएंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। चाहे आजकल के बच्चे, हम जनरेशन, वी सी या गूगल कार्ड्स, वी स्वाइप देम एंड हमें न्यूज़ इंस्टाग्राम से पता लगती है या हमें ट्विटर के हैशटैग से पता लगती है। वी डोंट नो अबाउट न्यूज़ बट वी गेट आवर इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर, दो सोर्सेज। सो हम वहाँ सुनते हैं और फिर हम वहाँ से शेयर करते हैं डायरेक्ट अपनी पोस्ट को एंड वी आर लाइक ओ माय गॉड, समथिंग इज हैपनिंग रॉन्ग, वेरी रॉन्ग इन अ कंट्री। ठीक है, हम ये लिखते हैं, लेकिन ये हमारा रोज़ का काम हो गया है, ये हमारा एक रूटीन बन चुका है। अगर देखा जाए, डेली केस आएगी, डेली हम देखेंगे और लाइक यार एक दिन आप दुखी होंगे, अगर आप 2-3 महीने बाद कोई केस देखोगे तो आप दुखी होंगे, लेकिन जब आप डेली देखते हो तो आपको नेगेटिविटी लगती है, यार डेली ये देखना पड़ रहा है, यार चलो छोड़ो छोड़ो, देखो नेगेटिविटी है यार, हमारा दिमाग ख़राब हो जाएगा इस चीज़ न्यूज़ को देख के। लेकिन कोई ये क्यों नहीं सोचता कि यार ये डेली आ क्यों रही है, डेली ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। हम वकालत कर चुके हैं, हम एक लॉ स्टूडेंट रह चुके हैं, हमारी डिग्री पूरी हो चुकी है और हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है कि जो हमारा कानून है, जो हम पढ़ रहे हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ही कहीं दिख नहीं रही। उससे जो कानून हमें श्योरिटी देता है, सेफ्टी देता है, वो सेफ्टी मुझे कहीं नहीं दिख रही। जो हालांकि जो एक केस हुआ, रेप केस, वो लड़की लॉयर बनना चाहती थी, वकालत करना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी। जी साक्षी, आप सही कह रहे हैं। हाथरस के कुछ दिन बाद एक केस आगे आया बलरामपुर, और वो एक लड़की अपनी BA की एडमिशन करा के वो द प्रिंट मीडिया आगे उन्होंने जब इंटरव्यू किया और उनकी मदर से बात की तो पता चला कि वो लड़की क्लैट की तैयारी कर रही थी एंड वो तैयारी करके कुछ बनना चाहती थी और उसने अपनी माँ से कहा कि माँ तो तुम चिंता मत करो, मैं वकील बन जाऊंगी ना तो ये देखना, ये सब गरीबी ठीक हो जाएगी, मैं 4,000 कमाऊंगी, तुम 20,000 देना और ऐसे वकालत करके देखना मैं कुछ ज़रूर बनूंगी। तो ऐसा ही कहा होगा उसने अपनी माँ से कि माँ चिंता मत कर इस गरीबी का, मेरे वकील बनने पर ये चली जाएगी, पढ़ूंगी मैं मन लगाकर, तभी अच्छा घर बन पाएगा, दिन रात एक कर कर मेरा लॉ स्कूल जाने का सपना जल्द ही सच हो जाएगा, माँ चिंता ना कर इस गरीबी का, ये सब चला जाएगा। जो लड़की लॉ में इतना विश्वास रखती थी, जिसका लॉ में पैशन था, मुझे याद है हमारा भी उस टाइम पैशन था जब हमने लॉ करनी थी, उनके लिए मैं उस लड़की जो एक शहीद है, मैं उसके लिए कहना चाहती हूँ, नहीं जानती हूँ मैं तुम्हें पर समझती हूँ मतलब सपनों का, लॉ की डिग्री लेने और वकील बनने का। जिस कानून में तुम रखती थी इतना विश्वास, वो कानून तुम्हें हक दिलाएगा। जिन्होंने किया है तुम्हारे साथ बुरा, लॉ उनको सबक सिखाएगा। एडवोकेट होने से पहले मैं एक लड़की हूँ, IPC पढ़ती हूँ, लगता है कि सब प्रोविजंस बहुत परफेक्ट हैं, सज़ा होगी और लॉ इन्फोर्समेंट बहुत अच्छी है, पर जब ये न्यूज़ देखती हूँ तो मुझे समझ नहीं लगती कि सच में लॉ इन्फोर्समेंट है या नहीं है, या कानून है रेप
जैसे जब हम +2 आउट हुए थे और जब हम कॉलेजेस सर्च कर रहे थे, एट दैट पॉइंट आई थिंक 2012 में निर्भया कांड हुआ, निर्भया केस आया और मीडिया ने बोला कि निर्भया केस इसलिए हुआ है ताकि एक अमेंडमेंट आ सके, ताकि एक चेंज आ सके जुडिशरी में, चाहे हमारी बेयर एक्ट्स में एक कानून आएगा, इम्प्लीमेंटेशन हुई और उसका ज़रिया बनी निर्भया। हमें कोई ज़रिया नहीं चाहिए, हम किसी ज़रिया का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं कि हमारे कानून में इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें कोई ज़रिया चाहिए। हमें एक ऐसा कानून चाहिए जो हमें एम्पावर कर सके और हमें श्योरिटी दे सके कि तुम बचे रहोगे, तुमको हम बचाए रखेंगे। ठीक है, निर्भया केस हुआ, काफ़ी प्रोविजंस आए, सेक्सुअल हैरासमेंट के लिए अलग प्रोविजंस आए, वायरिज्म के लिए अलग प्रोविजन आया, स्टॉकिंग के लिए, डिसरोबिंग ऑफ वुमेन, इसके लिए प्रोविजंस आए, बहुत कुछ ऐड हुआ, उनकी पनिशमेंट्स आई, हर एक चीज़ को देखा गया, हर एक पर्सपेक्टिव नज़रिए से देखा गया और उस टाइम पे हमें लगा कि वाह इट्स गुड। अभी भी हम अगर पढ़ते हैं उसको, एक्ट को, तो हमें लगता है कि यार इट इज़ गुड, इट इज़ गुड, इट इज़ एम्पावरिंग और हमारे पास हर एक सिचुएशन से लड़ने के लिए कानून है, एक्ट है जिसमें पनिशमेंट्स मिली हैं और जिससे लोग डरेंगे। ऐसे लोग जिनकी मानसिकता सिख है तो वो लोग डरेंगे और हमें अच्छा लगा। उसके बाद 2018 में आई थिंक आफ्टर कठुआ या उन्नाव के कठुआ, आई थिंक कठुआ केस के बाद कुछ इम्प्लीमेंटेशंस आई हैं प्रोविजन 2018 में, उसमें भी काफ़ी कुछ ऐड हुआ है, गैंग रेप के ऊपर ऐड हुआ है प्रोविजंस, देयर आर लीगल मैरिजेस, कंसेंटेड मैरिजेस के ऊपर प्रोविजंस आए हैं, बहुत कुछ ऐड ऑन हुआ। लेकिन जब इतना कुछ ऐड ऑन हुआ है और जब 375 में सज़ा दी गई है कि 7 साल मिनिमल सज़ा है रेप की एंड मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और फाइन भी दिया जा सकता है, जब इतना कुछ है हमारे इस प्रोविज़न के अंदर, तो फिर भी ये चीज़ के नंबर्स क्यों डबल ट्रिपल इस स्पीड में बढ़ रहे हैं? क्यों डेली हमें ये नंबर्स दिख रहे हैं? बैक टू बैक केसेस क्यों आ रहे हैं? बिल्कुल। क्वेश्चन इज दिस कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है जो चीज़ हो नहीं पाई। ये सोसाइटी की कमी है, ये या लॉ की कमी है, कानून की कमी है? ये कमी कुछ कानून में है, कुछ सोच में है। हम सोचते हैं, काफ़ी वीडियोस यूट्यूब या कहीं पे बनी पड़ी है जिनसे पूछा है कि रेप क्यों होते हैं और उन्होंने जवाब दिया है कि इनके कपड़े प्रोवोक करते हैं, ये ना लड़कियां बाहर जाती हैं, ये सलवार सूट नहीं डालती या कुछ ऐसा, बहुत कुछ कहा है उन्होंने। टाइम पर घर आ जाना जी, टाइम पर घर आ जाना। पर मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि विलेजेस में रेप नहीं होते? विलेजेस में जो लोग सारा टाइम अपने पूरे कवर्ड क्लोथ, साड़ी या सूट डालते हैं, क्या उनकी रेप नहीं होते? तो ये तो बात कहना बिल्कुल गलत है। अगर ये लॉजिक है कपड़े प्रोवोक करते हैं, तो इसका मतलब विलेजेस में जहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल कपड़े डालते हैं तो वहाँ पे तो होना नहीं चाहिए। फिर ऐसा क्यों विलेजेस में रेप होते हैं? और कुछ लॉ की कमी इसलिए है कि जैसे मेरी दोस्त ने कहा कि बैक टू बैक केसेस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कमी है, कहीं ना कहीं कुछ है जो लॉ में है और लोगों की सोच में है, जो एक ब्रिज बना हुआ है, उस ब्रिज को ख़त्म करना के लिए हम आप लोगों से एक अपील कर रहे हैं। ये अपील इस चीज़ के लिए है कि ये रेप अब बस होनी चाहिए कि अब जो ये रूटीन बन रहे हैं ना कि सुबह उठ के रेप कभी 24 साल, 22 साल, 23 साल, 25 साल, 26, 70, 80, ये 3 साल, 2 साल, ये रूटीन ख़त्म करो। जी, मेरे दोस्त ने बिल्कुल सही कहा है कि निर्भया के बाद हमें लगा था इतना हीनियस क्राइम जिसने पूरी नेशन को हिला दिया, जिसने इतना कुछ कि आईपीसी में अमेंडमेंट्स करनी पड़ी, तो कुछ तो हुआ ही होगा। और इतना हीनियस क्राइम जिनके जो है उनको कैपिटल पनिशमेंट दी, तो कुछ तो हुआ होगा। हमें सोचा कि शायद निर्भया के बाद ना चलो ये आखिरी होगा, अब इसके बाद लोग ना इतना हीनियस क्राइम नहीं करेंगे। पर अभी हाथरस में भी काफ़ी हमने सुना ये कोई और रेप विक्टिम्स, ये तो चलो वो हैं जो सामने आ गए, वो कौन से हैं जो नहीं सामने आते, जो अपनी बात नहीं लेके आते, जो सुसाइड कमिट कर जाते हैं, जो रास्ते में अपना दम तोड़ देते हैं, उनका क्या? हम आप लोगों से अपील करते हैं कि आप अपने आप से पूछिए। आप ये वीडियो सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं है कि हम रेप के बारे में बात करें, हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां
आपकी बेटियां, एक बहन, एक माँ, हमारे आपके फैमिली में जितने भी दोस्त हैं या एक फीमेल काउंटर पार्ट है वो सेफ रहे। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी, बहन, माँ एक बिना डेंजर और उसके सोसाइटी में चल सके, कहीं जा सके बिना डरे, बिना ट्रेन पकड़ सकते, एक बस में जा सके बिना ये सोचे यार मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं होगा, यार मुझे कुछ होगा तो नहीं ना, यार मैं सेफ तो हूँ ना, यार वो मुझे ऐसा क्यों देख रहा है, यार मैं सेफ तो हूँ ना। कोई भी बंदा, कोई भी एक औरत, मैंने पहले भी कहा है एडवोकेट होने से पहले मैं एक फ़ीमेल हूँ, एंड एज अ फीमेल वी वांट आवर कंट्री टू बी सेफ। मैं चाहती हूँ कि इंडिया सेफेस्ट नेशंस में आए, वी रियली वांट दैट, एंड इट रियली फील्स, I don't know how should I convey it in my words, I'm speechless कि जब रोज़ रेप भी, हम भी 23-24 साल के हैं और तो दुख लगता है यार, कि बहुत ज़्यादा दुख लगता है कि हो क्या रहा है। एंड वी अपील, हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि हम सेफ कहाँ हैं। कि और एक और चीज़ कि क्या आप अपनी बेटियों को ऐसी सोसाइटी पक्का देना चाहते हैं? आपके दिमाग में आता है कि आप अपनी बेटियों को ऐसी सोसाइटी में रेस करना चाहते हैं? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि हम ऐसे सोसाइटी में एक बेटी को, पहले आता था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी बचाओ और बेटी को बचा के रखो और हमेशा के लिए पढ़ाओ। हम पढ़े लिखे हैं, हमने पढ़ा है और हम ये चीज़ बोल रहे हैं कि बेटी बचाना। आप इस दुनिया में उसको क्यों लेकर आओगे अगर तुम्हें पता है कि दुनिया इतनी हार्श है, दुनिया में ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है, और हम नॉर्मल हो चुके हैं इस चीज़ के साथ। हम चाहते हैं कि पनिशमेंट आनी चाहिए, देयर शुड बी हार्शेस्ट पनिशमेंट आनी चाहिए। तो हम आपसे ये एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है, आप हमारे सवाल देने से पहले आप बाकी कंट्रीज़ का लॉ पढ़िए और देखिए आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या है, ऐसा कौन सी बात है, कौन सी चीज़ है लॉ में, या कुछ कुछ तो कहीं फिट नहीं बैठ रहा, कुछ से नहीं बैठ रहा। और हमारे देश इट वाज रेप कैपिटल थी दिल्ली का। यस, अभी हम नहीं चाहते इट शुड बी नेशनल कैपिटल और नेशनल कैपिटल ऑफ रेप। जी बिल्कुल, आई डोंट वांट दैट। हम आपसे अपील करते हैं, अगर आप हमारे सवाल का जवाब देंगे कि कौन सी ऑल्टरनेट पनिशमेंट है, कोई ऐसी पनिशमेंट बताइए हमें कि जिसके बाद लेट इट बी द लास्ट रेप, एंड उसके बाद कभी भी हमारी कंट्री में रेप ना हो, और जो बंदा रेप कर रहा है वो एक बार ज़रूर सोचे कि नहीं मुझे नहीं करना, नहीं बस नहीं, और नहीं, वो पनिशमेंट जो आप सोच के बताएंगे या आप अपने हिसाब से देखेंगे, तो ऐसी पनिशमेंट अपने उस दिमाग के साथ यूज़ कीजिए, बनाइए या फिर देखिए जो हम लेजिस्लेचर के सामने रख सकें, जो लेजिस्लेचर एक आपको उसका पर्सपेक्टिव देख सके और उसको समझ सके कि हाँ ये पनिशमेंट हम अपने देश में ला सकते हैं। इस पनिशमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे देश में, क्योंकि हम अब चुप नहीं रह सकते। हम वी नीड टू डू समथिंग फॉर अबाउट दिस थिंग, अबाउट दिस सिचुएशन इज बिकमिंग वर्स एंड वर्स डे बाय डे। आप जो भी, हम आपसे एक वादा करते हैं, जो आप पनिशमेंट बताएंगे ऑल्टरनेट और जो सही होगी और हमें लगेगा कि हाँ ठीक है इससे फ़र्क पड़ेगा और इससे ये आखिरी रेप केस होगा और इसके बाद हमारी कंट्री में रेप का नहीं कभी आएगा, तो हम उस पर पिटीशन डालेंगे कोर्ट में, और हम कोशिश करेंगे, मैं और मेरे दोस्त हम कोशिश करेंगे कोर्ट और लेजिस्लेचर के सामने ये एक आपका व्यू पॉइंट लेके आ सकते हैं, बिकॉज हमारा सिर्फ इस वीडियो का ये इनिशिएटिव है लेट इट बी द लास्ट रेप, और उसके बाद अब से रेप सुनना ही ऐसा हो जाएगा कि जैसे कोई बीमारी जिसका कभी अच्छा है ये थी पहले अब नहीं है, ऐसा ही रेप शब्द बनेगा। अगर आप हमारे साथ हैं तो हम एक स्टेप लेंगे आगे, आप हमारी मदद कीजिए, हम एक स्टेप आगे लेंगे, एंड लेट मेक आवर नेशन रेप फ्री, एंड प्लीज़ शेयर द टैग हैशटैग rape is a crime, not a routine, and nation is dying. Please share this tag, please share this hashtag to maximum। क्योंकि मैं अपने गवर्नमेंट से बेसिकली एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि सर अगर आप सुन रहे हैं और अगर हमारी ये वीडियो किसी तक पहुंचती है तो हम ये बोलना चाहते हैं, क्या आप लोगों को श्योरिटी, हमारी गवर्नमेंट, हमारी लेजिस्लेशन जो इस वक्त हमारी गवर्नमेंट सेंटर में है या कोई भी है जो सुन रहा है, वो हमें ये श्योरिटी दे सकता है कि अगर हम अपने घर के बाहर जाते हैं या कहीं अगर हम वकालत करने चाहते हैं, कहीं ऑफिसेज में, स्कूल्स में, कहीं पे भी हम कुछ काम करने जाते हैं, तो क्या हम सेफ़ हैं? हम अपने घर से बाहर निकलते वक्त सेफ़ माने अपने आप को?
दिस इज द क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क हर एक लड़की के साथ जुड़ा हुआ है, हर एक लड़की। ये आपको क्वेश्चन करना चाहिए कि अगर हम मेट्रो में ट्रेन पकड़ रहे हैं क्या हम सेफ हैं, अगर हम पार्क तक जा रहे हैं क्या हम सेफ हैं, हम मॉल में कपड़े चेंज करते हैं क्या हम सेफ हैं, हमारी कोई वीडियो तो नहीं बना रहा, हम अगर हम सड़क पे चल रहे हैं हमें कोई देख रहा है गंदी नज़र से क्या हम सेफ हैं। हम आपसे हर एक लड़की और हर एक वो इंसान अपने आप से ये सवाल पूछिए जो अपनी एक फैमिली, एक अपनी फीमेल, अपनी सिस्टर, अपनी मदर, अपनी डॉटर इन लॉ और हर एक फीमेल काउंटर पार्ट को इस दुनिया में सेफ देखना चाहता है। आंसर क्वेश्चन दिस टू योर सेल्फ दैट वेयर आर यू सेफ इन योर ओन होम? प्लीज आंसर इट एंड शेयर दिस हैशटैग रेप इज क्राइम नॉट अ रूटीन, हैशटैग नेशन इज डाइंग एंड वी अपील कि आप लोग आम जनता ये मैसेज हमारा आगे लेके जाएं ताकि हम ये आपका मैसेज आगे लेजिस्लेचर या कोर्ट के आगे लेके जाएं, बिकॉज वी वांट अ रेप फ्री नेशन। वी वांट अ सेफ नेशन फॉर अस एंड फॉर आवर डॉटर्स एंड फॉर देयर डॉटर्स एंड फॉर फ्यूचर जनरेशंस, ताकि हमारे देश को ये टैग ना आना पड़े, एक लिस्ट ना बने कि ये दिस इज नॉट द सेफ प्लेस फॉर वुमेन। यस, we don't want that tag for our nation, we don't want that. Thank you so much. Thank you so much. Jai Hind. Jai